रेडिएशन एक ऐसी चीज होते हैं जिसको ना तो हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि डिटेक्टर सिर्फ लेटेंट इमेज बनाते हैं। इस टीएलडी बैच को हम क्या करते हैं ताकि ये इमिट कर देता है सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब होता है कोई भी एटम जो एक्साइट हो जाए बाय द रेडिएशन पड़ती है, ये हार्म कर देती है कुछ सेल्स को। कुछ गैस प्लस डिटेक्टर, दूसरा होता है सेंटिलेटर्स, और तीसरा होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स। यानी कि रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। रेडिएशन एक ऐसी चीज होते हैं जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम सुन सकते हैं, और ना ही हम फील कर सकते हैं। तो फिर इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लगता है, उसको कहते हैं डिटेक्टर। ये डिटेक्टर क्या काम करता है, इससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि डिटेक्टर सिर्फ लेटेंट इमेज बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिटेक्टर्स के टू टाइप्स होते हैं। एक जो लेटेंट इमेज बनाता है, फॉर एग्जांपल हमारी एक्सरे फिल्म, कैसेट, सेंटिलेशन डिटेक्टर्स होते हैं, या फिर जीनॉन डिटेक्टर्स पहले सीटी स्कैन में यूज किए गए थे। ये सारे ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं जो कि लेटेंट इमेज बनाते हैं। और सेकेंड टाइप ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं जो कि मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन पड़ी है, उस चीज को ये मेजर करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपको जो टीएलडी बैच हम लगाते हैं यहाँ पे, जब भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर स्टोर कर देता है, आफ्टर सम टाइम उसको कुछ ऐसा इफेक्ट कर देते हैं ताकि ये सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट कर देता है, और फिर हम मेजर कर देते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन इस बॉडी पे पड़ी है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है टीएलडी बैच। इस टीएलडी बैच को हम क्या करते हैं ताकि ये इमिट कर देता है सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, इसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि रेडिएशन से क्या क्या इफेक्ट होता है। इसमें आयोनाइजेशन होती है, ल्यूमिनेसेंस होता है, फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है, थर्मोल्यूमिनेसेंस होता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट भी इससे होता है। पहले हम पढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होता है। इसको मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आज हम ब्रीफली पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब होता है एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट से या तो ऐड करना इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूव कर देना। ये कैसे होता है, जब भी बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हिट करता है किसी शेल को, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन कर लेता है और वहां से एक्साइड चला जाता है और वहां से वैकेंसी खाली हो जाती है। इस प्रोसेस, ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसने हिट किया दूसरे इलेक्ट्रॉन को और यहां से इजेक्ट कर गया, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर यहाँ पे हम एक आदमी को रखेंगे और यहाँ पे हम दूसरे आदमी को रखेंगे और इस आदमी को बोलेंगे जोर से चलो और इस आदमी को हिट करो, जैसे ही जोर से चलेगा और इसको हिट करेगा, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि इसने एनर्जी गेन की इससे, इस आदमी से, इस आदमी ने एनर्जी गेन की और ये आगे डिस्प्लेस हो गया। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। या तो एडिशन हो गया या फिर रिमूवल हो गया। इसको रिमूव हो गई एनर्जी और इसको ऐड हो गई एनर्जी, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। इसके बाद दूसरा आता है ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कोई भी एटम जो एक्साइट हो जाए बाय द रेडिएशन से कोई एटम एक्साइट हो जाए और वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करे इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लेटेंट इमेज। जो लेटेंट इमेज है उसको बना दे। इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है आपको हमारी एक्सरे फिल्म। जो हमारी एक्सरे फिल्म होती है वो कन्वर्ट कर देती है एटम को इनटू विजिबल लेटेंट इमेज में। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, जिसको कहते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब होता है जब भी रेडिएशन किसी एटम पे पड़े वो स्टोर कर देता है एनर्जी और आफ्टर सम टाइम हम उसको हीट कर देते हैं और वो इमिट कर देता है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये टीएलडी बैच होता है। वो स्टोर करता है एनर्जी, उसको फिर हीट किया जाता है और वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट कर देता है। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ टॉपिक पे, जिसका नाम है फोटोग्राफिक इफेक्ट। फोटोग्राफिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे एक्सरे फिल्म पे पड़ते हैं तो इमेज बना देते हैं, ऐसी रेडिएशन जब भी, यानी कि एक्सरेज या फिर गामा रेज जब भी फिल्म पे पड़ते हैं वो बनाते हैं विजिबल लेटेंट इमेज। उसको कहते हैं फोटोग्राफिक इफेक्ट, यानी कि फोटोन का क्या इफेक्ट पड़ा ग्राफिक्स पे और फिल्म पे। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ यानी कि लास्ट पे। इसमें क्या होता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट। जब भी रेडिएशन किसी भी लिविंग थिंग पे पड़ती है ये
हार्म कर देती है कुछ सेल्स को डेड भी कर देती है। ये केमिकल चेंज करती है बॉडी में, जिसकी वजह से फिर बॉडी की जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होती हैं। इसमें अमाउंट ऑफ डोज होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डोज एक बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन रेडिएशन से केमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट दोनों होता है, इसलिए आपको चाहिए कि रेडिएशन के एरिया में ज्यादा ना रहे। तो ये तो हो गया कि रेडिएशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो डिटेक्टर्स होते हैं वो इस रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सरे फिल्म और कैसेट, ये दोनों चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो आप आराम से देख सकते हो। उसमें फुल्ली एनिमेटेड एक्सरे फिल्म किसे कहते हैं और कैसेट किसे कहते हैं। और एक चीज आता है इसमें पीएसपी प्लेट। पहले जो एक्सरे फिल्म होती थी उसको डार्क रूम में प्रोसेस किया जाता था और फिर वो लेटेंट इमेज बनाती थी। इसके बाद सीआर सिस्टम आ गया, जिससे हम कैसेट पे लेते हैं इमेज को और फिर रीडर में डाल के वहां पे इमेज आती है। इसके बाद आ गया डायरेक्ट रेडियोग्राफी। इस पे क्या होता है, पीएसपी प्लेट पे हम पेशेंट को रखते हैं, वहां से एक्सपोजर देते हैं और इमेज सीधे कन्वर्ट होकर सीधे हमारे मॉनिटर यानी कि कंसोल पे आती है। इस पे हम पीएसपी प्लेट यूज किए जाते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं, एक्सरेज को स्टोर करते हैं और इमिट कर देते हैं सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, और फिर जाके हमारी इमेज आती है हमारी मॉनिटर पे। ये डायरेक्ट कन्वर्जन कर देता है एक्सरेज को इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट इमेज। अब जो मेन टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं वो तीन होते हैं। एक को कहते हैं गैस फ्लड डिटेक्टर, दूसरा होता है सेंटिलेटर्स और तीसरा होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। इसमें जो गैस फ्लड डिटेक्टर्स होते हैं उसमें भी कुछ सेवरल टाइप्स होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं ऑन द सेम प्रिंसिपल। उनका प्रिंसिपल क्या है, जब भी गैस इंटरेक्ट करता है रेडिएशन के साथ ये आयोनाइज हो जाता है। जब भी गैस इंटरेक्ट करता है रेडिएशन के साथ ये आयोनाइज होता है, उसके बाद ये जनरेट करता है चार्ज और उसको मेजर किया जाता है बाय द मीटर। गैस फ्लड के भी तीन टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं आयन चैम्बर, दूसरे को कहते हैं प्रोपोर्शनल और थर्ड यानी कि लास्ट जो होता है उसको कहते हैं जीएम ट्यूब। ये तीन टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं गैस फ्लड डिटेक्टर्स में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयन चैम्बर। आयन चैम्बर क्या होता है, देखो जो आयन चैम्बर होता है वो काम करता है ऑन द लो वोल्टेज, जो कम वोल्टेज होता है उस पे काम करता है। ये गैस फ्लड डिटेक्टर का एक टाइप होता है। ये मेजरमेंट किन का रजिस्टर करते हैं, जो कि प्राइमरी आयनस होते हैं यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इन द आयन चैम्बर, उनका ये मेजरमेंट रजिस्टर करता है। Thus the measurement of ion chamber is directly proportional to the number of ion pairs create, यानी कि कितने नंबर ऑफ आयन पेयर्स क्रिएट हुए हैं इन द आयन चैम्बर, उनका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इसका मेजरमेंट। ये यूज किया जाता है फॉर हाई एनर्जी गामा रेज जो होते हैं उनके मेजरमेंट को भी ये यूज किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी डेड टाइम का इश्यू नहीं होता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन है उनमें ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, इस वजह से इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज नहीं किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ गैस फ्लड डिटेक्टर्स में आता है प्रोपोर्शनल। जो प्रोपोर्शनल होता है वो भी सेम एज आयन चैम्बर होता है, लेकिन उसमें वोल्टेज जो है वो ज्यादा होता है देन द आयन चैम्बर। इसमें वोल्टेज ज्यादा होता है देन द आयन चैम्बर, लेकिन ये डिपेंड होता है क्रिएशन ऑफ आयन पेयर। जो आयन पेयर्स क्रिएशन होती है उन पे डायरेक्टली डिपेंड होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है इसमें ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जो आयन पेयर्स है वो जैसे ही पहुंच जाते हैं एनोड की तरफ, इसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है और पहुंच जाता है एट द पॉइंट जहां पे गैस एम्प्लीफिकेशन होती है। गैस एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, जो ओरिजिनल आयन्स क्रिएट हुए होते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन एंड गैस, उसमें फर्दर आयोनाइजेशन होना उसको कहते हैं गैस एम्प्लीफिकेशन। जब ये पॉइंट हो जाता है उसके बाद वोल्टेज इंक्रीज होता है और प्रोपोर्शनल तब काम करता है। इससे क्या होता है, इससे स्ट्रेंथ जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है एंड पल्स मेजरमेंट होता है अक्रॉस द डिटेक्टर। ये जो पल्स होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द नंबर ऑफ आयन पेयर। जो आयन पेयर्स होते हैं उनको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन, ये जो पल्सेस होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ सिंगल पार्टिकल इंटरेक्शन करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड करते हैं, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसमें जो गैस एम्प्लीफिकेशन होती है वो पूरे डिटेक्टर में होती है, यानी कि अक्रॉस द डिटेक्टर होती है। यूजफुल होता है फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज पे डिफरेंटली रिएक्ट करता है।
जिसकी मदद से यूज होता है फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ गैस फ्लेयर डिटेक्टर्स में, जिसको कहते हैं जीएम ट्यूब, जिसको कहते हैं ग्रिंजर म्यूलर ट्यूब भी इसको कहते हैं, या फिर ग्रिंजर काउंटर भी इसको कहते हैं। ये सबसे हाई वोल्टेज पे काम करता है देन दीज डिटेक्टर्स। इसमें हाई वोल्टेज होती है और ये हाई वोल्टेज पे काम करता है अच्छे से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जो जीएम ट्यूब होता है उसको आफ्टर 1 पल्स रेस्ट पे आना होता है, जिसकी वजह से इसमें डेड टाइम जो होता है वो इफेक्ट कर सकता है। सेकंड मेन टाइप ऑफ डिटेक्टर है सेंटिलेटर। सेंटिलेटर्स क्या होते हैं, जैसे इन पे रेडिएशन पड़ती है, यानी कि जैसे इनको एक्सपोज किया जाता है, ये फ्लैश लाइट दे देते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और कैप्चर करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेडिएशन जो होते हैं उनको कैप्चर कर देते हैं, उनके ये काम आते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं। सेंटिलेटर डिटेक्टर्स काम करते हैं इन द कनेक्शन बिटवीन सेंटिलेटर्स एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को पीएम ट्यूब भी कहते हैं। इसमें जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है वो यूज किया जाता है एज फोटो कैथोड, जो कि कन्वर्ट करता है पल्स लाइट को इनटू इलेक्ट्रॉन और इसको फर्दर एम्पलीफाई किया जाता है फॉर द स्ट्रेंथ रीड एंड इंटरप्रेट के लिए इसको फर्दर एम्पलीफाई किया जाता है। इसमें जो हाई सेंसिटिविटी होती है वो यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किया जाता है, ये डिफेंस में भी यूज किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड, यानी कि सबसे लास्ट मैन टाइप ऑफ डिटेक्टर्स में, जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें 2 लेयर्स ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जिसमें एक लेयर होती है एन टाइप और दूसरी होती है पी टाइप। जो एन टाइप होती है उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन द होल्स, और जो पी टाइप होती है उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ होल्स होते हैं देन द एन टाइप। फिर इस एन टाइप को पी टाइप के साथ लगाया जाता है और फिर ये डुप्लीकेशन जोन बना देता है। जैसे ही आयन पेयर्स इनसे हिट करते हैं वो आयोनाइज होते हैं, फिर रीआयोनाइज होते हैं, जिसकी मदद से पल्स जनरेट होती है और इसको फिर मेजर किया जाता है। ये होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो यहां तक जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स वो कंप्लीट होता है। इसमें जो टीएलडी बैच है इसके लिए हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट की लिंक है, उन पे आप क्लिक करके इजिली देख सकते हो, या फिर इस जगह पे क्लिक करके ये मेरा प्रीवियस वीडियो और रेडियोलॉजी फिजिक्स भी देख सकते हो आराम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।